हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम प्रथमः भाग है के चतुर्दश पाठ है अर्थात 14वां पाठ, जिसका नाम है माधवस्य प्रियम अंगम, माधव के प्रिय अंग। तो इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करें। प्रश्न 1, चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। चित्र को देख करके अंगों के नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए, ये अंगों के चित्र दिए गए हैं और इनके सामने ये रिक्त स्थान दिया गया है। इनके सामने ये जो अंग का चित्र दे रखा है उसका हमें नाम लिखना है कि ये अंग कौन सा है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है, देखिए ये किसका चित्र दिख रहा है, नेत्र का। तो नेत्र के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में, नयनम। ख में देखिए ये किसका चित्र दिख रहा है, पेट का। ये देखिए पेट का चित्र है, तो पेट को क्या कहते हैं, उदरम। फिर ये पैर का चित्र है, तो पैर को क्या कहते हैं, पादः है। ये देखिए कोहनी का चित्र दिया गया है, तो इसमें हमें कोहनी के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में, कूर्परः है। कोहनी को क्या कहते हैं, कूर्परः है। ये देखिए किसका चित्र है, कान का। तो कान को क्या कहते हैं संस्कृत में, कर्ण है। तो इस प्रकार से अंगों को देख करके उनके संस्कृत में हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। प्रश्न 2, कोष्टकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा। कोष्टक में से उचित क्रियापदों को चुन करके उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार अंगों के कार्य लिखिए। देखिए उदाहरण दे रखा है नयनम, और इसका कार्य क्या है, पश्यति, देखने का। नयन यानी कि नेत्र, और नेत्रों से हम क्या करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। तो कोष्टक में से हमें उचित क्रियापद को चुन करके जो हमारे अंग दे रखे हैं, जैसे मुखम है, पाद है, कर्ण है, नासिका, जिह्वा, और ये क्या कार्य करते हैं, इसके लिए हमें कोष्टक में से ये क्रियापद को छांट करके यहाँ रिक्त स्थान में हमें लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि हमारे अंग कौन सा कार्य करते हैं। तो सबसे पहले है मुखम। तो मुख हमारा क्या कार्य करता है, तो इसको लिए हमें ये देखिए कोष्टक दे रखा है जिसमें चलती, हसती या वदती। तो हमारा मुख क्या कार्य करता है, बताइए। मुख का क्या कार्य होता है, वदती, बोलने का। तो ये चुन करके हमने यहाँ इसके सामने लिखा है। फिर है पाद है, यानी कि पैर। तो पैर का क्या कार्य होता है, ये हमें यहाँ कोष्टक में से भरना है छांट करके। तो देखिए लिखति, चलती या पश्यति। लिखता है, चलता है या पश्यति, देखता है, यानी कि कौन सा कार्य है जो पैर करता है। तो पैर से हम क्या कार्य करते हैं, चलती, यानी कि चलने का कार्य पाद है, पैर के द्वारा किया जाता है। कर्ण है, कान का क्या कार्य है। तो देखिए यहाँ हमें ये कोष्टक है, इसमें से हसती, वदती या शृणोति, सुनने का कार्य। तो हंसने का, वदती बोलने का, शृणोति सुनने का। तो कौन सा कार्य है जो हम कर्ण से या कान से करते हैं, तो शृणोति यानी कि सुनने का। नासिका अर्थात नाक से। तो नाक से या नाक का क्या कार्य होता है, ये हमें इस कोष्टक में से छांट करके बनना है। आघ्रणम करोति, नृत्यति या धावति। आघ्रणम यानी कि सूंघने का कार्य करता है, नृत्यति नाचता है, धावति दौड़ने का। तो क्या कार्य करते हैं हम नासिका से, आघ्रणम करोति, यानी कि सूंघने का कार्य नाक के द्वारा किया जाता है। जिह्वा अर्थात जीभ, जीभ से। अब हम जीभ से हम क्या कार्य करते हैं, देखिए धावनम करोति, दौड़ने का कार्य। अस्वादनम करोति, यानी कि स्वाद करने का या चखने का कार्य। तो क्या कार्य करते हैं हम जिह्वा से, आस्वादनम करोति, अर्थात चखने का कार्य हम जिह्वा से करते हैं। तो ये अंग दिए हुए हैं और इनके सामने ये जो अंग क्या कार्य करते हैं वह बताया गया है। प्रश्न 3, कोष्टकात् समुचितां संख्यां चित्वा रिक्त स्थानं पूरयन्तु। कोष्टक में से उचित संख्याओं को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये रिक्त स्थान दिए गए हैं,
इन रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ कोष्टक में देखिए संख्याएं दी गई हैं, तो इनमें से जो उचित संख्या है वह चुन करके इन रिक्त स्थानों में भर करके ये हमें पूरे करने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि ये किस प्रकार से भरे जाएंगे। क्या है? मम शिरः अस्ति, मेरे सिर है। तो देखिए कितने सिर हैं मेरे? एकम अनेकम चत्वारि, एक अनेक हैं या चत्वारि या चार हैं। तो कितने सिर होते हैं? देखिए एकम, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? एकम। मम एकम शिरः अस्ति, मेरे एक सिर है। मम पादौ स्तः, मेरे पैर हैं। अब कितने पैर हैं मेरे? देखिए त्रय 3 हैं, दौ 2 हैं, पंच 5 हैं। तो कितने पैर होते हैं अपने? 2। तो देखिए मम दौ पादौ स्तः, मेरे 2 पैर होते हैं या मेरे 2 पैर हैं। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? दौ। मम केशः सन्ति, मेरे केश हैं। अब कितने केश हैं? देखिए ये हमें कोष्टक में से छांटना है कि 10 है यानी कि 10 हैं, अष्ट है यानी 8 हैं, बहवः यानी कि बहुत सारे हैं, अनेकों हैं। तो कितने केश होते हैं हमारे? अनेकों, बहुत सारे। तो बहवः, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? बहवः केशः सन्ति, मेरे बहुत सारे अनेकों केशः सन्ति, केश हैं। मम दन्तः सन्ति, मेरे दांत हैं। अब कितने दांत हैं? देखिए चत्वारः यानी कि 4, अष्टाविंशति यानी कि 28 और द्वात्रिंशत् यानी कि 32। अब कितने दांत हैं? तो जिसके 32 दांत हैं तो वो क्या लिखेगा? द्वात्रिंशत्। और जिसके 28 दांत हैं वो क्या लिखेगा? अष्टाविंशति। तो मेरे कितने दांत हैं? अष्टाविंशति, अर्थात 28 दांत हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? अष्टाविंशति। मम हस्तयो अंगुलय सन्ति, मेरे हाथ में उंगलियां हैं। अब कितनी उंगलियां हैं मेरे हाथ में? देखिए यहाँ कोष्टक में से देखते हैं, अष्ट यानी 8, 10 यानी 10 और पंचदश यानी 15। तो कितनी उंगलियां होती हैं हाथ में? 10। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? 10। प्रश्न 4, कोष्टकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा, कोष्टक में से उचित क्रियापदों को चुन करके उदाहरणानुसारम शरीरांगस्य नाम लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार शरीर के नाम, शरीर के अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए जैसे उदाहरण दे रखा है पश्यति, क्रियापद क्या है यहाँ पे? पश्यति, देखना, देखता है। तो उसमें हमें शरीर के अंग का नाम लिखना है कि कौन सा अंग है जो देखने का कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? नयनम, अर्थात नेत्र। तो देखने का कार्य कौन करते हैं? नेत्र। तो क्या लिखेंगे? नयनम। अब यहाँ पर देखिए ये क्रियापद दिए गए हैं, इन क्रियापदों को देख करके हमें बताना है कि इसमें शरीर का कौन सा अंग कार्य कर रहा है, यानी कि इस क्रिया को हमारे शरीर का कौन सा अंग कार्य कर रहा है, और वह हमें यहाँ पर इसके सामने रिक्त स्थान में भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है क में शृणोति, अर्थात सुनने का कार्य, यानी कि जो सुनने की क्रिया है वह कौन करता है। तो ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है? गुल्फ है, चिबूकम या कर्ण है। तो सुनने का कार्य कौन करता है? कर्ण है, अर्थात कान, कानों के द्वारा हम सुनते हैं। फिर है धावती, यानी कि दौड़ने का कार्य। तो धावती क्रिया है दौड़ना। तो यह कार्य हम किसके द्वारा करते हैं? हमारे शरीर का कौन सा अंग इसमें कार्य करता है? तो देखिए पाद द्वयम, दोनों पैर, हस्त द्वयम, दोनों हस्त, और नयन द्वयम यानी कि दोनों नेत्र। तो किसके द्वारा हम धावती, दौड़ने का कार्य करते हैं? तो इसमें क्या आएगा? पाद द्वयम, यानी कि हमारे जो दोनों पैर हैं वो दौड़ने की क्रिया करते हैं। अब है नमति, यानी कि नमस्कार करना। तो ये हम किसके द्वारा करते हैं? इसमें हमारे शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है? तो देखिए शिर है, यानी कि हमारा सिर। कूर्परय है, अर्थात कोहनी या फिर जंघा यानी जंघा। तो किसके द्वारा हम नमस्कार करते हैं? तो यहाँ पे क्या आएगा? शिर है, यानी कि हमारा सिर। फिर है सूचयति, यानी कि सूचना देने का कार्य या इंगित करने का कार्य हम किसके द्वारा करते हैं? तो इसमें देखिए हम छांटेंगे, ये हमारा ब्रैकेट है, कोष्टक है, इसके अंदर अंगुली, नख है या फिर चरण है। तो इनमें से हम किसके द्वारा सूचित करने का कार्य करते हैं? तो उत्तर क्या आएगा? अंगुली। अंगुली के द्वारा हम इशारा करने का या इंगित करने का कार्य
उंगली के द्वारा करते हैं। फिर है लिखति। तो लिखने की क्रिया हम किसके द्वारा करते हैं? हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो लिखने का कार्य करता है? तो देखिए कोष्टक में क्या क्या दे रखा है। हस्त है अर्थात हाथ के द्वारा लिखते हैं, मणिबंध है या फिर कटी कमर के द्वारा। तो किसके द्वारा हम लिखते हैं? हस्त है, हाथ के द्वारा हम लिखने का कार्य करते हैं। प्रश्न 5, पट्टिका है शब्दान चित्वा। पट्टिका में से शब्दों को चुन करके यथा योग गणेशु लिखंतु, उन्हें सही जगह पर लिखिए। तो देखिए ये पट्टिका या बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर ये शब्द दिए गए। इन शब्दों को हमें यथा योग्य जगह पर एक साथ चुन करके लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मुख का, चेहरे का चित्र दिया गया है, तो इस मुख से संबंधित जो शब्द इस पट्टिका के अंदर दिए गए हैं वह हमें एक साथ लिखने हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये हाथ का चित्र दिया गया है, तो इस हाथ से संबंधित जो शब्द हैं वह हमें यहाँ पर एक साथ लिखने हैं। और यहाँ पर देखिए ये पैर का चित्र दिया गया है, तो पैर से संबंधित जो शब्द इस पट्टिका के अंदर हैं वे हमें यहाँ पर एक साथ में लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चेहरे का चित्र दे रखा है, तो इससे संबंधित क्या क्या शब्द इस पट्टिका में है? नासिका, चिबुकम, कपोलः, ललाटम और नयनम। ये सभी शब्द ये चेहरे से संबंधित, मुख से संबंधित सारे शब्द हमने इस पट्टिका में से छांट करके लिखे हैं। अब देखिए ये हाथ का चित्र दे रखा है, तो इससे संबंधित कौन कौन से शब्द हैं? मणिबंध है, कूर्पर है, हस्त है, भुज है, स्कंद है। ये सभी हाथ से संबंधित शब्द हैं। फिर देखिए ये पैर का चित्र दे रखा है, तो इससे संबंधित कौन कौन से शब्द हैं? जंघा, जानू और उरुहु। ये सभी इस पैर से संबंधित शब्द हैं जो हमने इस पट्टिका में से छांट करके लिखे हैं। प्रश्न 6, कोष्टकात् समुचितम पद चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक में से उचित पदों को चुन करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो देखिए कोष्टक में जैसे दिया गया है कि पादेन, नासिकया या फिर मुखेन। तो अहम गायनम करोमि, मैं गायन करता हूँ। तो किससे करता हूँ? पादेन या नासिकया या मुखेन, किसके द्वारा करता हूँ? तो जिसके भी द्वारा करता हूँ वह हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है और इस प्रकार से ये वाक्य को हमें पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि ये किस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले है कि अहम गायनम करोमि, मैं गायन करता हूँ। तो यहाँ देखिए कोष्टक में क्या क्या है? पादेन पैरों से, नासिकया यानी कि नाक से और मुखेन यानी कि मुख से। तो मैं किससे गायन करता हूँ? किससे करते हैं हम गायन? मुखेन, मुख से। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? मुखेन। तो अहम मुखेन गायनम करोमि, इस प्रकार से ये पूरा वाक्य बनेगा कि मैं मुख से गायन करता हूँ। अहम धावनम करोमि, मैं धावन करता हूँ यानी कि मैं दौड़ लगाता हूँ। तो किससे लगाता हूँ? पादाभ्याम यानी कि पैरों से, ललाटेन यानी कि मस्तक से और कूर्परेण यानी कि कोहनी से। तो किससे दौड़ लगाते हैं हम? किससे दौड़ते हैं? पादाभ्याम। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? पादाभ्याम, मैं पैरों से धावनम करोति दौड़ लगाता हूँ। अहम आग्रणम करोमि, मैं सूंघने का कार्य करता हूँ। तो किससे करता हूँ? नखई नखों के द्वारा, नासिकया नासिका के द्वारा, चरणेन यानी कि चरणों के द्वारा, पैरों के द्वारा। तो हम सूंघने का कार्य किसके द्वारा करते हैं? नासिकया। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? नासिकया। तो क्या बना वाक्य? अहम नासिकया आग्रणम करोमि, मैं नाक के द्वारा सूंघने का कार्य करता हूँ। अहम श्रवणम करोमि, मैं सुनने का कार्य करता हूँ। तो किससे करता हूँ? देखिए यहाँ कोष्टक में क्या क्या है? कर्णाभ्याम कानों के द्वारा, नासिकया नाक के द्वारा, अंगुष्टई अंगूठे के द्वारा। तो किसके द्वारा सुनने का कार्य करते हैं? कर्णाभ्याम। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? कर्णाभ्याम। तो वाक्य क्या बना? अहम कर्णाभ्याम श्रवणम करोमि, मैं कानों के द्वारा सुनने का कार्य करता हूँ। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ। तो किससे भोजन करता हूँ? देखिए मुखेन मुख से, पादेन
पैरों की सहायता से या पैरों से। नासिकया, नासिका के द्वारा। तो किसके द्वारा भोजन करते हैं? मुखेन। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? मुखेन। तो वाक्य क्या बना? अहम मुखेन भोजनम करोमि, मैं मुख से भोजन करता हूँ। प्रश्न 7, पट्टिकातः समुचितम शरीरांग चित्वा भगिनी कुत्र किम धरती इत्र सूचयन्तु। पट्टिका में से उचित शरीर के अंगों को चुन करके भगिनी यानी कि बहन, कुत्र कहाँ पर, किम क्या, धरती यानी कि धारण करती है, यह बताइए। तो देखिए यह बॉक्स दिया गया है और इसमें शरीर के अंग बताए गए हैं, जैसे कंठे, ललाटे, नयनयोः, ओष्ठयोः, पादयोः, कर्णयोः, हस्तयोः, वाम हस्ते, अंगुलियाम और नेत्रयोः। तो ये शरीर के अंग बताए गए हैं। अब हमें ये बताना है कि भगिनी कुत्र कहाँ पर और क्या धारण करती है। जैसे कंठ है तो कंठ में क्या धारण करती है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये रिक्त स्थान दिया गया है, इन रिक्त स्थानों के अंदर हमें ये भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब देखिए, भगिनी पादुका द्वयम धरती। भगिनी यानी कि जो बहन है वो पादुका द्वयम धरती, मतलब पादुकाओं को या फिर जो चप्पलें हैं उनको धारण करती है। तो कहाँ पे धारण करती है? पादयोः अर्थात पैरों में। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? पादयोः। भगिनी मुद्रिकाम धरती। बहन जो है वह मुद्रिका को या अंगूठी को धारण करती है। तो कहाँ धारण करती है, ये हमें बताना है कि वो शरीर के कौन से अंग में धारण करती है। तो कहाँ धारण करती है मुद्रिका को? उंगलियाम अर्थात उंगली में मुद्रिकाम धरती, मुद्रिका को धारण करती है। भगिनी मालाम धरती। भगिनी माला को धारण करती है। तो कहाँ धारण करती है? कंठे अर्थात गले में माला को धारण करती है। भगिनी उपनेत्रम धरती। भगिनी यानी कि बहन चश्मे को धारण करती है। उपनेत्रम यानी चश्मा। तो कहाँ धारण करती है? नेत्रयोः अर्थात नेत्रों पर चश्मे को धारण करती है। भगिनी ओष्ठयोः ओष्ठरांग धरती। भगिनी ओष्ठरांग यानी कि लिपस्टिक को धरती धारण करती है। तो कहाँ धारण करती है? ओष्ठयोः अर्थात होठों पर। रिक्त स्थान में क्या आएगा? ओष्ठयोः। अब है भगिनी कंकणानि धरती। भगिनी कंगन धारण करती है। तो कहाँ धारण करती है? हस्तयोः। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? हस्तयोः, हाथों में कंगन धारण करती है। भगिनी घटी यंत्रम धरती। भगिनी घड़ी धारण करती है। तो कहाँ धारण करती है? वाम हस्ते अर्थात बाएं हाथ पर या लेफ्ट हैंड पर घड़ी को धारण करती है। भगिनी कुंडल द्वयम धरती। भगिनी दो कुंडल धारण करती है या दो कुंडल पहनती है। तो कहाँ पहनती है? कर्णयोः अर्थात कानों में। तो दोनों कानों में दो कुंडल धारण करती है। फिर है भगिनी कुंकुमम धरती। भगिनी कुंकुम धारण करती है। तो कहाँ धारण करती है? देखिए ललाटे अर्थात मस्तक पर। तो भगिनी ललाटे कुंकुमम धरती, ललाट पर कुंकुम धारण करती है। फिर है भगिनी कज्जलम धरती। भगिनी काजल धारण करती है। तो कहाँ धारण करती है? नयनयोः अर्थात नैनों में कज्जलम यानी कि काजल धारण करती है। प्रश्न 8, वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयन्तु। वाक्य शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, यह बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें पहले पढ़ना है और उसके बाद में हमें यह पता लगाना है कि यह वाक्य शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। शुद्ध है का मतलब यह सही बात है या फिर यह गलत बात है, यह हमें बताना है। तो आइए इसे देखते हैं। क्या है? अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि। मैं कानों के द्वारा भोजन करता हूँ। अब हमने पहले इस वाक्य को पढ़ा है। अब इसको देख करके हमें बताना है पढ़ करके कि यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी कि यह कथन सही है या गलत है। तो मैं कानों के द्वारा भोजन करता हूँ तो यह बात गलत है, तो इसलिए यह कथन क्या हुआ? अशुद्धम यानी कि गलत है।
अहम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, मैं नासिक के द्वारा अर्थात नाक के द्वारा सांस करता हूँ, श्वसन करता हूँ। तो यह बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए यह कथन कैसा है? शुद्धम यानी कि सही है। अहम अंगुष्ठहि गणनाम करोमि, मैं अंगूठे के द्वारा या उंगलियों के द्वारा गणना करता हूँ। तो यह कथन सही है, तो क्या लिखेंगे? शुद्धम, शुद्ध है, सही है। अहम नैनाभ्याम श्रवणम करोमि, मैं नैनों के द्वारा या नेत्रों के द्वारा सुनने का कार्य करता हूँ। तो यह कथन गलत है, तो क्या लिखेंगे? अशुद्धम। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मैं हाथ से कार्य करता हूँ। तो यह कथन सही है, इसलिए क्या लिखेंगे? शुद्धम। योग्यता विस्तर है, शरीर अंगानाम नामानि, शरीर के अंगों के नाम। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्चे का चित्र दिया है और इसमें उसके पूरे शरीर के अंगों के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं कि किस अंग को क्या कहते हैं, संस्कृत में उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। मधुराष्टकम पठन्तु स्मरन्तु च, ये मधुराष्टकम है, इसको पढ़िए और इसको याद करिए। तो ये मधुराष्टकम है, देखिए इसको अपन गा करके याद करते हैं। इसको लय में गाने की कोशिश करते हैं। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरुणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। यह देखिए श्री वल्लभाचार्य कृत मधुराष्टकम है, यानी कि ये श्री वल्लभाचार्य के द्वारा रचा गया है। गतिविधि कार्य कक्षायां सर्वे छात्राः
शिक्षकस्य मार्गदर्शनेन अस्य पाठस्य नाट्याभिनयं कुर्वन्तु। कक्षा में सभी छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में इस पाठ का नाटक के रूप में अभिनय करें। परियोजना कार्यं योग्यता विस्तार भागे विद्यमानं चित्रं स्फोरकपत्रे रचित्वा अंगानां नामानि लिखन्तु। योग्यता विस्तार भाग में जो विद्यमान चित्र है उसको चार्ट पेपर के ऊपर उसके में अंगों के नाम का चित्र बना करके उनके नाम लिखिए। यानी कि आपको ऐसा चित्र बनाना है जिसमें अंगों के नाम भी दर्शा रखे हैं, वह आपको चार्ट पेपर के ऊपर बनाना है। तो देखिए जैसे पाद है, ये पैर का चित्र है, तो आप ये इस तरह से इनको चार्ट पेपर के ऊपर बना सकते हो। हस्त है, ये हाथ का चित्र है। नयनम नेत्र का चित्र है। तो इस तरह से अंगों के नाम के साथ में उनके चित्र भी दिखाए गए हैं और ये इनको आप चार्ट पेपर के ऊपर बनाना है आपको। कर्ण है, तो देखिए ये कान का चित्र है। मुखम मुख का चित्र है, यानी कि मुंह का है। उदरम ये पेट का चित्र है। तो इस प्रकार से ये शरीर के अंगों के चित्र हैं और इनके साथ ही इनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्य को जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।